वैसे गाइस जब सर्विस सेंटर में कोई भी फ़ोन को रिपेयर किया जाता है और एक नॉर्मल मोबाइल शॉप में कोई भी फ़ोन को रिपेयर किया जाता है तो उन दोनों रिपेयरिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, सर्विस सेंटर में कौन कौन सी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है जो कि एक नॉर्मल मोबाइल शॉप में उन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूंगा कि नॉर्मल जो मोबाइल शॉप होते हैं जो कि रिपेयरिंग करते हैं और सर्विस सेंटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो गाइस आप अगर इस टॉपिक के बारे में इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देख लेना ताकि आपको सर्विस सेंटर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी जो है मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें एक नॉर्मल मोबाइल शॉप की, तो नॉर्मल जो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप होते हैं उनमें रैंडमली सारे फ़ोन को रिपेयर किया जाता है। प्रॉपर कोई भी एक प्रॉपर ब्रांड को टारगेट करके तो रिपेयर किया नहीं जाता है। जो भी फ़ोन उनमें रिपेयर करने के लिए आएंगे उन्हीं फ़ोन को वो लोग जो है रिपेयर करेंगे और उसको दे देंगे, ठीक है। बट सर्विस सेंटर में ऐसा नहीं होता है। जिस भी ब्रांड का सर्विस सेंटर है सिर्फ और सिर्फ उसी ब्रांड का जो फ़ोन है उसको रिपेयर करते हैं सर्विस सेंटर वाले। उसके अलावा कोई और फ़ोन को तो वो लोग रिपेयर नहीं करते हैं। इसी वजह से जो सर्विस सेंटर का काम है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है जो रिपेयरिंग है उसके मामले में। यहाँ पे सर्विस सेंटर में कुछ चीज़ें हैं जिसके रिलेटेड जो ट्रेनिंग है उनको दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी नया फ़ोन अगर लॉन्च होता है तो वो जो नया फ़ोन है उसके लॉन्च होने के साथ साथ उसको कैसे रिपेयर करना है उसका भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है सर्विस सेंटर के जो इंजीनियर होते हैं उनको दे दिया जाता है। यहाँ पे सारे फ़ोन का जो ट्रेनिंग है वो तो दिया नहीं जाता है, बट जैसे ही सीरीज होता है, ठीक है, रेडमी का जैसे पोको सीरीज हो गया या फिर सैमसंग का ए सीरीज एम सीरीज हो गया, तो इसी तरीके का एक न्यू सीरीज जब लॉन्च होता है तो उस सीरीज का एक दो फ़ोन का जो रिपेयरिंग है उसका जो ट्रेनिंग है वो सर्विस सेंटर के इंजीनियर को दे दिया जाता है कंपनी के तरफ से। और ये जो ट्रेनिंग है वो 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार ऐसा चलता रहता है, ठीक है। ये जो ट्रेनिंग है इसको अपग्रेड किया जाता है, जिस वजह से एक फ़ोन को कैसे खोलना है, कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिसका कनेक्शन वगैरह है, कौन सा आईसी है, कौन सा जो प्रॉपर जो जानकारी है वो आपको ट्रेनिंग में सारा चीज़ जो है दे दिया जाता है जो इंजीनियर होते हैं उनको। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर कोई भी फ़ोन को सर्विस सेंटर में रिपेयर करने के लिए लेके जाते हो और आप ये कहते हो कि मेरे पास में चार्जिंग का फ़ोन है, चार्जिंग प्रॉब्लम है, डिस्प्ले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर हेडफोन जैक में प्रॉब्लम है, आप अगर चार्जिंग, डिस्प्ले और हेडफोन का 3 प्रॉब्लम आप उनको बताओगे और फ़ोन को रिपेयर करवाओगे तो यहाँ पर वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ उसी 3 प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके अलावा उनको अगर कोई और प्रॉब्लम भी दिख भी जाता है तभी भी वो लोग जो है उस रिपेयर को करेंगे नहीं। ये होता है दूसरा गाइडलाइन जो कि सर्विस सेंटर वाले फॉलो करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे तीसरा एक चीज़ है जो कि सर्विस सेंटर वाले बहुत बार जो है फॉलो करते हैं, वो है यहाँ पे कोई भी पार्ट्स का चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आप जाते हो अपने फ़ोन को लेके और आप उनको बोलते हैं कोई इसके चार्जिंग कनेक्टर को मेरे को चेंज करना है, ठीक है। वो लोग जो है सर्विस सेंटर वाले क्या करेंगे, आपके चार्जिंग कनेक्टर को चेंज नहीं करेंगे, आपके चार्जिंग कनेक्टर के साथ साथ आपके फ़ोन का जो चार्जिंग पीसीबी है उसको ही चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके फ़ोन का एक तो जो लाइफ है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो सारा जो पार्ट्स है वो पूरा चेंज हो गया तो आपका प्रॉपर जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगा, बट आपको ज़्यादा पैसा भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सर्विस सेंटर वाले काम करते हैं। यहाँ पे आप अगर मदरबोर्ड में आपके कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके फ़ोन यूज़ करते हो, आपका जो फ़ोन में मदरबोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप उसे अगर सर्विस सेंटर में रिपेयर करने जाओगे तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे मदरबोर्ड को चेक करेंगे, उसके बाद में वो लोग जो है मदरबोर्ड को रिपेयर नहीं करेंगे, मदरबोर्ड को ही चेंज कर देंगे। यहाँ पे सर्विस सेंटर वाले कभी भी मदरबोर्ड का रिपेयर नहीं करते हैं, ज़्यादातर केस में बिल्कुल नहीं करते हैं और मदरबोर्ड को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इससे जो कस्टमर का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि मदरबोर्ड चेंज करेगा या फिर कोई भी पार्ट्स को अगर चेंज करोगे उसके रिपेयर करने के बजाय, तो जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट आपको बेहतरीन रिपेयरिंग भी मिलेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस भी मिलेगा। उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि IP68 सर्टिफिकेट फ़ोन के लिए है, जो कि वाटरप्रूफ फ़ोन होते हैं। यहाँ पे जो वाटरप्रूफ फ़ोन होते हैं उसको वो अगर आप यूज़ करते हो और आप उसे अगर रिपेयर करने लेके जाते हो तो सबसे पहले जो वाटरप्रूफ फ़ोन है उसको रिपेयर तो वो लोग करेंगे, उसके बाद में उस वाटरप्रूफ फ़ोन को फिर से वाटरप्रूफ करके आपको देना पड़ेगा सर्विस सेंटर को, ठीक है। तो यहाँ पे उसका एक प्रॉपर टेस्टिंग भी होता है कि वाटरप्रूफ फ़ोन को वाटरप्रूफ करने के बाद में फिर से वो लोग जो है वाटर टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद
बाद में कस्टमर को दिया जाता है। और वाटरप्रूफ फ़ोन को सिर्फ और सिर्फ खोलने और लगाने का रिपेयरिंग कॉस्ट तो आप छोड़ दो, ठीक है, आप जो भी पार्ट्स को चेंज करोगे वो तो आप छोड़ दो, बट उसको अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर वाले खोलेंगे और लगाएंगे तो उसका 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। सैमसंग तो ये डेफिनेटली चार्ज करता है 1000 रुपीज़, मेरे को पक्का पता है, बट वन प्लस, वीवो, ओप्पो जो होते हैं ये कितना कितना चार्ज करते हैं मेरे को नहीं पता, बट सिर्फ और सिर्फ खोलने लगाने का 1000 रुपीज़ सैमसंग चार्ज करता है अपने IP68 फ़ोन के लिए। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है जो कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग जो शॉप होते हैं उनमें और सर्विस सेंटर जो वाले होते हैं जो उनमें। यहाँ पे सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कॉस्ट को लेके। यहाँ पे सर्विस सेंटर में आप कोई भी पार्ट्स को चेंज करोगे, कोई भी चीज़ को चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाई कॉस्ट देना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, डिपेंड आप एक नॉर्मल मोबाइल शॉप में जो पार्ट्स है उसको चेंज करते हो। बट उसके साथ साथ सर्विस सेंटर में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस फ़ोन को रिपेयर करवाने में, उस फ़ोन को क्लीननेस में, सारी चीज़ों में जो। बट जो सर्विस जो नॉर्मल मोबाइल शॉप होते हैं वहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकता है अगर ठीक तरीके से वो रिपेयरिंग करे तो। ये कुछ डिफरेंस हैं जो कि मोबाइल सर्विस सेंटर और मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में है। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।